श्री राम दोस्तों, राम राम कहते हुए राजा दशरथ की मौत, यह वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। अयोध्या के महाराज दशरथ, जिन्होंने अपनी वीरता और धर्मपरायणता से कौशल साम्राज्य को समृद्ध बनाया, उनके जीवन का सबसे करुणाजनक क्षण तब आया जब उन्हें अपने प्रिय पुत्र राम के वनवास का वचन निभाना पड़ा। इस घटना ने न केवल उनके हृदय को निचोड़ कर रख दिया, बल्कि उनके जीवन का अंत भी इसी पीड़ा में हुआ। जब कैकेयी ने कोप भवन में प्रवेश किया और दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास, तो महाराज दशरथ आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यह स्मरण आ गया कि उन्होंने कभी युद्ध में कैकेयी से प्रसन्न होकर उसे 2 वरदान मांगने का वचन दिया था। अब वही वचन उनके लिए श्राप बन गया। राम अपने पिता का धर्म निभाते हुए तुरंत वनवास जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चल पड़े। जब राम ने अपने पिता से विदाई ली तो दशरथ का हृदय ऐसे टूट गया कि वे रो पड़े। वे बार बार राम को रोकने का प्रयास करते, परंतु राजधर्म और पितृवचन के प्रति राम की निष्ठा ने उन्हें जाने के लिए बाध्य कर दिया। राम के वन जाने के बाद दशरथ की स्थिति असहनीय हो गई। वे बार बार राम राम का नाम पुकारते, उनका स्मरण करते और उनकी अनुपस्थिति में तड़पते। इसी करुणा के क्षण में उन्होंने रानी कौशल्या से एक अत्यंत गूढ़ और मामरिक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि यह दुख केवल राम के वनवास से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि यह उनके अपने ही एक पाप का फल था। दशरथ ने अपने युवा काल में एक बार अनजाने में एक महान पाप कर दिया था। युवा दशरथ धनु विद्या में निपुण थे। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए। उन्होंने शब्दवेदी बाण चलाने की कला में दक्षता प्राप्त कर ली थी, जिसमें केवल ध्वनि सुनकर निशाना साधा जाता था। वन में उन्हें किसी के जल भरने की ध्वनि सुनाई दी। वन में उन्हें जल भरने की ध्वनि सुनाई दी है, समझकर कि कोई जंगली हाथी जल पी रहा है। उन्होंने बिना देखे ही तीर छोड़ दिया। तीर सीधे एक युवा बालक के हृदय में जा लगा। जब दशरथ वहां पहुंचे तो देखा कि यह कोई जंगली पशु नहीं, बल्कि एक तपस्वी बालक था, श्रवण कुमार। वह अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए जल भरने आया था। तीर लगते ही वह मूर्छित हो गया, परंतु मरने से पहले उसने दशरथ से प्रार्थना की थी कि वे जाकर उसके माता पिता को इस दुर्घटना की सूचना दे। जब दशरथ ने उस वृद्ध दंपति को यह दुखद समाचार सुनाया तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वे भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। मरने से पहले उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। राम के वनवास के बाद दशरथ का दुख असहनीय हो गया। वे रात भर जागते और राम राम पुकारते। उनके शरीर की शक्ति घटने लगी। उनकी रानियां, विशेष रूप से कौशल्या और सुमित्रा, उन्हें संभालने का प्रयास करती, परंतु उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। एक रात जब वे शैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने अंतिम बार राम का नाम लिया और उनकी स्मृति में डूबकर प्राण त्याग दिए। भरत जब अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे तो उन्हें महल में अजीब सी निस्तबंधता देखी। जब उन्होंने पिता को ना देखा तो वे घबरा गए। रानी सुमित्रा ने उन्हें बताया कि दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर भरत फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने माता कैकेयी को कठोर शब्दों से धिक्कारा और राम को वनवास भेजने के लिए उन्हें दोषी ठहराया। दशरथ की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की गई, परंतु पूरे अयोध्या में शोक और उदासी छा गई। महाराज दशरथ का जीवन एक महान राजा की तरह शुरू हुआ,
परंतु उनके अंत का कारण उनकी ही एक भूल थी। श्रवण कुमार की हत्या से मिला श्राप और राम का वनवास, दोनों घटनाएं उनकी मृत्यु का कारण बनी। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता और कभी कभी हमारे अतीत के निर्णय हमारे भविष्य को गहराई में प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से राम राम करते हुए राजा दशरथ की मौत हुई थी। सुमित्रा और दशरथ का विवाह कैसे हुआ था, जानिए। सुमित्रा किसकी पुत्री थी? सुमित्रा के पिता का क्या नाम था? दशरथ जी के विवाह के बारे में काफ़ी कहानियाँ और कथाओं को सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस कथा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ यह कथा बहुत अलग ही है। दोस्तों आपने सुना है कि कैकेयी का विवाह और माता कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ हुआ था, लेकिन आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यह कथा माता सुमित्रा के विवाह के प्रसंग की है। माता सुमित्रा किसकी पुत्री थी? उनका राजा दशरथ से विवाह कैसे हुआ था? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माता कौशल्या जी का विवाह, उनके पिता का नाम कुशल जो कौशलपुर के राजा थे और उनकी पुत्री का नाम था कौशल्या, और कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति, और अश्वपति ने अपनी पुत्री का विवाह राजा दशरथ से कर दिया था। साथ में एक दासी को भी दिया था जिसका नाम था मंथरा। इसके बाद राजा दशरथ सुखपूर्वक अयोध्या में निवास कर रहे थे। एक दिन सिंगल राज के राजा सुमित्र के अत्यंत रूपवती सुमित्रा नाम वाली एक योग्य कन्या थी। कन्या को देखकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि कन्या के योग्य वर इस दुनिया में हमें कहाँ प्राप्त होगा। चक्रवर्ती राजा दशरथ को सभी जानते थे। उनका नाम सुनकर राक्षस तथा गंधर्व कांपते थे। तब शीघ्र ही राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर अयोध्या नगर जाकर राजा दशरथ को लाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक चल दिए और शीघ्र ही अयोध्या नगर में जा पहुंचा। ब्राह्मण को देखकर राजा दशरथ ने उसे प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण ने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं सिंगल देश का राजपुरोहित हूँ। आपको ले जाने हेतु हम यहाँ आए हैं। राजकुमारी सुमित्रा परम सुंदरी है। उसके रूप सौंदर्य से सिंगल नगरी अलौकिक है। राजकन्या की समता का रूपवान वर किसी देश में नहीं है। अतः अत्यंत प्रसन्नता के साथ राजा उसे आपको प्रदान करेंगे। कन्या के विषय में सुनकर राजा दशरथ प्रसन्नता पूर्वक सुमित्रा के पति बनने की इच्छा करने लगे। पीछे कौशल्या और कैकेयी को भी ज्ञात हो गया। मृग्या के बहाने यानी शिकार खेलने के बहाने राजा दशरथ निकल पड़े और नाना प्रकार के उपवाद नाद करते हुए राजा दशरथ सिंगल नगर पहुंच गए। आने का समाचार सुनकर सिंगल नरेश ने अर्थपाद प्रदान करके उनकी पूजा की। दशरथ का मनमोहक लवण्य देखकर लोग कहने लगे, भाग्यवश कन्या के योग्य वर मिल गया है। नंदी मुख श्राद्ध आदि शुभ कर्म करने के बाद दोनों कुल धर्म का पालन किया। धूल बेला में वर कन्या दोनों में परस्पर एक दूसरे को देखा। दोनों की छवि से वसुंधरा अलौकिक हो उठी। राजा कुसुम शया पर शयन करने लगे और आलस्य अचेत हो रहे थे। राजा दशरथ का विवाह उनकी मनचाही कन्या सुमित्रा से हो चुका था। अगर दशरथ का विवाह करने की इच्छा थी कि राजा दशरथ का कोई पुत्र नहीं था, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने सुमित्रा से विवाह किया था। वह सुमित्रा के दुर्भाग्य का वर मांगने लगी। राजा तीनों रानियों के साथ भोग विलास से लिप्त रहता था। उसने सुखपूर्वक बहुत समय तक पृथ्वी पर शासन किया। पुत्र न होने के कारण राजा का मन बहुत दुखी रहता था। उसने 750 विवाह किए। 750 में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा यह 3 रानियां प्रमुख थी। इनमें सुमित्रा परम सुंदरी थी। उसके रूप में अयोध्या नगरी अलौकिक थी। काल रात्रि में संयोग के प्राणों से अधिक देखने लगे। वह दिन रात कैकेयी को लिए आराम से अपने महल में रहा करते थे। सदा राजा सुख के सागर में ही रहे, परंतु दुर्दे के कारण अयोध्या नगरी में अनावृष्टि हो गई।
अनावृष्टि हो गई। वृष तथा रोहिणी में शनि के मगन से अनावृष्टि का योग बन गया। राजा को अपनी पत्नी के साथ संभाषण में ही निमग्न रहे। उन्हें राज में पड़े संकट का ध्यान ही नहीं आया। संपूर्ण अवध का राज्य पद ग्रस्त हो गया था। तभी वहां नारद जी आ पहुंचे। राजा ने अर्थ पद देकर बैठने को आसन दिया और आसन प्रदान किया। मुनि की पूजा करके राजा बैठ गए। नारद ने कहा, हे राजन, हम तुम्हें विज्ञापित करने आए हैं। इंद्र वृष्टि करके सारे संसार का पोषण करता है। तुम्हारे राज्य में अनावृष्टि से सभी कष्ट में है। हे राजन, तुम कामियों को लेकर सुख भोग रहे हो, प्रजा नरक में पड़ी हुई दुख पा रही है। राजा ने कहा कि हमने तो किसी को दंड देने का अकार्य नहीं किया। किस कारण से प्रजा में मेरी निंदा की जा रही है? हम सब अपने कर्म फल के अनुसार दुख पा रहे हैं। मेरा कोई दोष नहीं है। प्रजा मुझे वैसे ही दोष दे रही है। मेरी कोई गलती नहीं है। नारद ने कहा, हे नित्य चूड़ामणि, सुनिए। शनि की दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ी है। इसी कारण से राज्य में अनावृष्टि हो गई है और प्रजा दुखी हो रही है। ऐसा कह करके नारद चल दिए। राजा दशरथ छत पर चढ़कर राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले। वह उत्तर दिशा में गहन वन में गए। वहां राजा ने जल जंतु तथा पशु पक्षी की दशा को देखा। नदी सरोवर सब जल से अभाव सूखे पड़े हुए थे। दिवसान की बेला में राजा वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष की डाल पर सुख और सारिका नाम के 2 पक्षी वहां पर बैठे हुए थे। वे रात्रि के शेष होने पर पक्षियों की नियुक्ता भंग हो गई। पक्षिणी ने अपने पक्षी से कहा, इस वन में रहते हुए हमें बहुत काल बीत गए। नित्य उपवास करके कितना कष्ट भोगते रहेंगे। सूर्यवंश के राजा ने तो कभी अपना दुख का अनुभव ही नहीं किया। 14 वर्ष अन्न जल के अभाव में बीत गए। अनावृष्टि के कारण वृक्षों में फल नहीं लगते। नदी नाले सरोवर सब सूख गए हैं। राजा प्रजा को पालन पोषण करने की चेष्टा नहीं कर रहा है। रात दिन स्त्री को लेकर अंतःपुर में पड़ा रहता है। कष्ट पाकर और कितने दिन अनाह बीत जाएंगे। अतः हे स्वामी, चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। पक्षी ने कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनो। क्या मैं तुम्हारे कहने से इस वन को त्याग दूंगा? सतयुग में हम इसी वन में वास करते हैं। यहाँ पर हमारी 50 पीढ़ियां बीती है। यह दुख मेरा ही नहीं, संसार दुखी है। इस दुख से राजा का मन भी दुखी है। यहाँ हमारा जन्म हुआ है, यहीं भी हमारी मृत्यु होगी। हमारे बाद में मैं इस वन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी बात से मैं इस वन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पक्षिणी ने कहा, स्वामी, मेरी बात सुनो। पातक के राज्य में रहने से जीवन नष्ट हो जाएगा। जल के बिना श्वास रुद्र हो जाएंगे, प्राण व्याकुल हो जाएंगे। चलिए सागर तट पर चलते हैं और जल पिए। और दोनों इस प्रकार चर्चा कर रहे थे। वृक्ष के नीचे राजा दशरथ उसे सुन रहे थे। राजा दशरथ ने कहा कि यह तो नारद जी की बात ही प्रत्यक्ष सामने आ गई है। पक्षी द्वारा मेरी निंदा की जा रही है। यह सामने ही दिख रहा है कि मैं समझ गया। इंद्र बड़ा चतुर है। वह कहता है कुछ और करता है, वह कहता कुछ और करता कुछ और है। कुछ मेरे पिता महारघु ने इंद्र को लाकर अयोध्या में सेवा के लिए नियोजन कर दिया था। यदि मैं आज इंद्र को पकड़कर अपने घर में ले जाऊं तो मेरा नाम दशरथ नहीं, रात्रि बीच जानेंगे। यह भोर होने पर राजा दशरथ का मन दुखी हो। प्रातःकाल होने पर राजा ने दोनों पक्षियों को देखा। तब पक्षियों ने कहा, अरे पापिनी पक्षिणी, मेरी बात सुन। तूने पक्षिणी होकर राजा की निंदा की है। यह सब कुछ दशरथ ने अपने कानों से सुना है। राजा शब्द भेदी बाण चलाकर प्राण हर लेगा। प्राण के मोह से पक्षी ऐसा कहते हुए अंडे बच्चों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गया। तत्रस्त होकर पक्षी भागा जा रहा था। तब राजा ने हाथ उठाकर उसे आश्वासन दिया। दशरथ ने कहा, हे पक्षी, तुम भयभीत होकर मत जाओ, अपने आवास में आकर बैठो। अरे पक्षिणी, तेरी बातों का कोई दोष नहीं है। तेरी बातों से ही तब मुझे ज्ञान आया है। इस वन में जितने भी आम और कटहल हैं, सभी आज से पक्षियों को दे रहा हूँ। पक्षियों को प्रबोध करने के पश्चात
उन्होंने अपने वास स्थान में रखकर राजा दशरथ इंद्र के नगर में जा पहुँचे। तो इस तरह से राजा दशरथ को पक्षियों के द्वारा ज्ञान हुआ। क्या आप जानते हो कि रावण को बचाने के लिए मंदोदरी ने श्री राम का वध करने का प्रयास किया था? यह कहानी आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराएगी जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लंका नगरी में मंदोदरी अपने महल में बैठी हुई थी। उनकी आंखों में पीड़ा और मन में भय था। उन्होंने रावण को बार बार समझाया था कि वह माता सीता को लौटा करके अधर्म के पाप से मुक्त हो जाए। मंदोदरी जानती थी कि श्री राम केवल एक साधारण मानव नहीं बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उस रात मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, आपने जिन श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की भूल की है वे स्वयं नारायण है। उनके हाथों से बच पाना असंभव है। माता सीता को लौटा दीजिए, अन्यथा लंका का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन रावण अहंकार में अंधा था। उसने मंदोदरी की बात को हंसी में उड़ा दिया। मंदोदरी, तुम स्त्री हो, युद्ध और वीरता का क्या जानो? मैं मृत्यु को जीत सकता हूँ, राम मेरा क्या कर लेंगे? मंदोदरी ने आखिरी बार कहा, स्वामी, आपके अहंकार का परिणाम केवल विनाश है। यदि आप नहीं माने तो मुझे समय कुछ करना होगा। रावण की हठ धर्मिता और माता सीता की दुर्दशा देखकर मंदोदरी का हृदय व्याकुल हो गया। एक और उनका नारी हृदय सीता की पीड़ा से तड़फ रहा था, तो दूसरी ओर उनका पतिव्रत धर्म उन्हें रावण के प्रति संप्रीत रहने को कह रहा था। लेकिन मंदोदरी को ज्ञात था कि यदि रावण युद्ध करता है तो उसका अंत निश्चित है। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, समय श्री राम का वध करने का प्रण। मंदोदरी ने रावण के राजमहल में रखे दिव्य अस्त्रों शस्त्रों को देखा। उनके पास मायावी शक्तियां थी जिन्हें रावण ने शिव तपस्या के बल पर प्राप्त किया था। उन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। रात्रि के तीसरे पहर में मंदोदरी ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर एक तेजस्वी रूप धारण किया। वह एक योद्धा नारी की भांति दिखाई देने लगी। उनके नेत्रों में तेज था, हाथ में खड्ग और मुख पर अद्भुत तेज सीविता। रात्रि के अंधकार में मंदोदरी श्री राम के शिविर की ओर बढ़ने लगी। उनके मन में द्वंद्व था, एक और रावण को बचाने का कर्तव्य और दूसरी ओर धर्म का बोध। शिविर के बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। मंदोदरी ने एक मायावी मृग का रूप धारण किया और लक्ष्मण का ध्यान भटका दिया। जैसे ही लक्ष्मण मृग के पीछे दौड़े, मंदोदरी शिविर में प्रवेश कर गई। वहां श्री राम ध्यान में लीन थे। मंदोदरी ने खड्ग उठाया और जैसे ही उन्होंने वार करना चाहा, श्री राम ने आंखें खोल दी। उनके दिव्य तेज से मंदोदरी का सारा साहस क्षीण हो गया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, माता, आप नारी होकर युद्ध क्षेत्र में क्यों आई हो? क्या आप मुझे मारने आई हैं? मंदोदरी की आंखों में आंसू भर आए। उनके हाथ से खड्ग नीचे गिर गया। वह श्री राम के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु, मैं पापिनी हूँ। अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का मार्ग चुनने आई थी, किंतु अब आपके तेज और करुणा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। मुझे क्षमा करें। अगले ही दिन राम रावण युद्ध हुआ। श्री राम के बाण ने रावण का अंत कर दिया। लंका नगरी शोक में डूब गई। मंदोदरी रावण के शव के पास पहुंची। उनकी चीख से सारा आकाश गूंज उठा। स्वामी, मैंने आपको रोकने का हर प्रयास किया। मैंने भगवान राम को मारने का भी प्रयास किया, किंतु विधि का विधान अटल था। रावण का विशाल शरीर रणभूमि में निश्चल पड़ा था। युद्ध भूमि में चारों ओर वीरों के शव बिखरे थे।
अशोक वाटिका में कैद माता सीता के नेत्रों में आंसू थे, किंतु उनके होठों पर राम के लिए प्रार्थना थी। हनुमान जी ने लंका में विजय का घोष किया, पर मंदोदरी उस क्षण को देख रही थी जब उनका सुहाग, उनका प्रेम और उनकी दुनिया धूल में मिल चुकी थी। मंदोदरी धीरे धीरे रणभूमि में चली। उनके नंगे पांव रक्त रंजित भूमि को छू रहे थे, पर उन्हें कोई होश नहीं था। उनके केस बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू और हृदय में असहनीय पीड़ा थी। जब वह रावण के पास पहुंची तो उनके कंठ से अस्फुट चीख निकली, स्वामी। उन्होंने रावण के कंधे को हिलाया, पर रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी। मंदोदरी अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी चीख से लंका की हवाएं कांप उठी। स्वामी, क्या आपको कभी मेरा प्रेम नहीं दिखा? मैंने आपके लिए देवताओं से युद्ध किया, आपके घोर पाप में भी आपका साथ दिया, आपकी रक्षा के लिए श्री राम को मारने तक का प्रण लिया, लेकिन अब आप मुझे अकेला छोड़ गए। मंदोदरी की आंखों में अब केवल पश्चाताप था। काश मैंने उस रात आपकी मृत्यु का सपना देखकर आपका हाथ थाम लिया होता। काश मैं माता सीता का हरण रोक पाती। काश आप मेरे वचन मान लेते तो आज लंका की भूमि रक्त से लाल ना होती। मंदोदरी का सबर तीखा हो गया। वह लंका की ओर देखकर बोली, लंका, तू सर्वणमयी थी, धन से भरी हुई थी, पर अब केवल राख बन गई। तेरी गलियों में अब राक्षस नहीं, केवल विधवाओं की चीखें हैं। यह सब तेरे स्वामी रावण के अहंकार का परिणाम है। रावण के अंतिम संस्कार के बाद मंदोदरी धीरे धीरे श्री राम के शिविर में पहुंची। उनके चेहरे पर वेदना की छाया थी, आंखों में पश्चाताप का सागर। उनका स्वर कांप रहा था। मंदोदरी ने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैंने अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लिया। मैंने आपको मारने का प्रयास किया, पर आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय पवित्र हो गया। मुझे क्षमा कीजिए। श्री राम की आंखों में करुणा थी। उन्होंने मंदोदरी को उठाया और शांत स्वर में कहा, माता, आप सती और पतिव्रता नारी हैं। आपके हृदय में केवल अपने पति का प्रेम था। आपके हाथों से कोई पाप नहीं हुआ। आप धर्म की पताका हैं। आप पर कोई दोष नहीं है। श्री राम जी की यह वाणी सुनकर मंदोदरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने पुनः चरण स्पर्श किया और कहा, प्रभु, आपने केवल लंका पर नहीं, मेरे हृदय पर भी विजय प्राप्त की है। उस दिन के बाद मंदोदरी ने अस्तित्व और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने राक्षसी लंका को धर्म की लंका बनाने का संकल्प लिया और इस तरह से मंदोदरी श्री राम को नहीं मार पाई। आपने रामायण की बहुत सारी कथा सुनी और पढ़ी होगी। श्री राम की लंका विजय का प्रसंग भी जाना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस राम सेतु ने समुद्र पर सेतु बांधकर श्री राम और उनकी वानर सेना को लंका तक पहुंचाया, उसका अंत कैसे हुआ? क्या यह दिव्य सेतु काल चक्र की गति में विलीन हो गया, या फिर समय श्री राम ने ही इसे नष्ट करने का निर्णय लिया? और यदि ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ? क्या कोई ऐसा रहस्य था जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया? यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है जिसे सुनकर आपकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच जाएगी। अंत तक सुनिए इस रहस्यमयी प्रसंग को, जिसमें निहित है श्री राम की दूरदृष्टि भरा निर्णय, हनुमान जी की भावनात्मक पीड़ा और एक ऐसा संदेश जो युगों युगों तक अमर रहेगा। अब आपको हम ले चलते हैं उस क्षण में जब
अयोध्या लौटने के बाद श्री राम को एक ऐसा सत्य ज्ञात हुआ जिसने उन्हें राम सेतु के विध्वंस करने का निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम अयोध्या लौटे तो समस्त नगर में हर्षोल्लास का वातावरण था। सभी ऋषि मुनि देवता और प्रजा उन्हें पुनः राज्य सिंहासन पर देखने के लिए उत्सुक थे। किंतु एक दिन ऐसा रहस्य उद्घाटन हुआ जिसने श्री राम को गहन विचार में डाल दिया। उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा जो इतिहास में अमर हो गया, राम सेतु का विध्वंस। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने अपनी सेना सहित उसी सेतु मार्ग से अयोध्या लौटने का निश्चय किया। राम सेतु वह दिव्य पुल था जिसे वानर राज नल के नेतृत्व में बनाया गया था। यह सेतु इतना अद्भुत था कि समय देवता भी इसे देखकर चकित थे। श्री राम ने इस पुल की वंदना की और अपनी सेना के साथ सेतु पार करके भारत भूमि में प्रवेश किया। एक दिन अयोध्या में महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद और अन्य मुनिगण श्री राम से मिलने आए। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया, हे राघव, राम सेतु एक अलौकिक निर्माण है, किंतु इसकी उपस्थिति भविष्य में संकट भी उत्पन्न कर सकती है। यह सेतु यदि इस प्रकार बना रहेगा तो असुर और अन्य दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका उपयोग करके भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने मुनियों से आगे पूछा, हे महर्षियों, यदि यह सेतु तोड़ दिया जाए तो इससे क्या धर्म का कोई हास तो नहीं होगा? महर्षि वशिष्ठ बोले, प्रभु, यह सेतु आपके नाम से सदा पूज्य रहेगा, किंतु यदि यह इसी प्रकार रह गया तो भविष्य में राक्षसों और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। उसी रात्रि श्री राम ने समुद्र देव का ध्यान करके उनसे संवाद किया। समुद्र देव ने प्रकट होकर के कहा, हे प्रभु, यह सेतु आपके नाम से सदा पूज्य रहेगा, किंतु यदि यह इसी प्रकार रह गया तो भविष्य में राक्षसों और दुष्ट प्रवृत्तियों के लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। श्री राम ने समुद्र देव की बात सुनी और निर्णय लिया कि सेतु को तोड़ा जाए। जब हनुमान जी को इस बात का समाचार मिला तो श्री राम सेतु को तोड़ने का निर्णय ले चुके हैं तो वे अत्यंत व्यथित हुए। वे तुरंत श्री राम के पास आए और बोले, प्रभु, यह सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं है, यह हमारी भक्ति और परिश्रम का प्रतीक है, इसे तोड़ना उचित नहीं होगा। श्री राम ने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक समझाया, हे वीर हनुमान, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, किंतु यह सेतु भविष्य में संकट का कारण बन सकता है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी असुर, अन्य दुष्ट वृत्ति के लोग इसका उपयोग न कर सके। हनुमान जी ने श्री राम के आदेश को स्वीकार कर लिया, किंतु उनकी आंखों में आंसू झलक उठे। अगले दिन श्री राम ने अपनी दिव्य शक्ति से समुद्र को आदेश दिया कि यह इस सेतु को अपने भीतर समाहित कर ले। श्री राम के संकल्प से समुद्र में हलचल मच गई, विशाल लहरें उठी और धीरे धीरे राम सेतु के पत्थर समुद्र में समा गई। इस दृश्य को देखकर समस्त वानर सेना और अयोध्यावासी स्तंभ रह गए। हनुमान जी, नल, नील और अंगद जैसे पराक्रमी योद्धा दुखी हुए, किंतु वे श्री राम के निर्णय को समझते थे। यद्यपि सेतु जल में विलीन हो गया, किंतु श्री राम ने वरदान दिया, यद्यपि यह सेतु दृष्टिगोचर नहीं रहेगा, किंतु इसका अस्तित्व सदा रहेगा। लोग इसे राम सेतु के नाम से स्मरण करेंगे और यह हिंद महासागर में मेरे नाम की अमिट छाप रहेगा। श्री राम द्वारा राम सेतु को नष्ट करने का निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों में उचित था। यह केवल एक भौतिक रचना नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतीक था। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि राम सेतु का अस्तित्व वास्तविक है। यद्यपि यह जलमग्न हो चुका है, किंतु इसकी दिव्यता अमर है। इस प्रकार श्री राम ने अपनी दूरदृष्टि और धर्म समस्त निर्णय द्वारा भविष्य में आने वाले संकटों को टाल दिया और भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और जो नए मेरे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करें और सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कथा
कैसे लगती है। तो जैसी आपको कथा सुननी है वो कमेंट में आप लिख करके बता दे सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।